एसपीजी कमांडो जब सड़क पर सादा कपड़ा में खड़ा था तो पुलिस वाले ने मारा थप्पड़। उसके बाद जो हुआ, समाज में अक्सर लोगों को उनके कपड़े, बाहरी हुलिये और स्थिति के आधार पर परखा जाता है। अगर कोई साधारण कपड़ों में हो तो लोग उसे आम समझ लेते हैं, और अगर वही वर्दी में हो तो सलाम ठोकते हैं। इसी सोच को झकझोरने वाली ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सम्मान इंसान की पहचान से नहीं, उसके कर्मों और व्यवहार से होना चाहिए। कहानी दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कनॉट प्लेस से शुरू होती है। भीड़भाड़ वाले इस इलाके में एक सामान्य कपड़े पहना शख्स सड़क किनारे चुपचाप खड़ा था। उसकी जीन्स थोड़ी पुरानी थी, टी-शर्ट हल्की धूप में फीकी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सतर्कता और आत्मविश्वास था, वह एक आम व्यक्ति में नहीं देखा जा सकता। ये शख्स कोई और नहीं, एसपीजी का प्रशिक्षित कमांडो अर्जुन राणा था, जो किसी महत्वपूर्ण सुरक्षा मिशन के तहत उस जगह पर तैनात था, सादे कपड़ों में। उसी समय एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर रमेश यादव अपनी वर्दी में वहां पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन को देखा और बिना कुछ पूछे उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि सामने खड़ा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाला जवान है। रमेश ने कहा, ओए, यहाँ क्यों खड़ा है? चल हट यहाँ से। अर्जुन ने शांत रहकर उत्तर दिया, सर, मैं ड्यूटी पर हूँ। लेकिन रमेश का घमंड इतना था कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और चिल्लाते हुए कहा, ड्यूटी? सादे कपड़ों में? तेरे जैसे तो यहाँ हजारों फिरते हैं। जब अर्जुन ने आईडी दिखाने के लिए जेब में हाथ डाला तो रमेश ने बिना कुछ सोचे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सड़क पर मौजूद कुछ लोग ठहर कर देखने लगे, पर किसी ने बीच में नहीं पड़ा। अर्जुन ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। थप्पड़ के बाद भी अर्जुन की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी दृढ़ता थी। उसने अपने वॉकी टॉकी पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में काले शीशों वाली एक गाड़ी वहां पहुंची और उसमें से 4 प्रशिक्षित एसपीजी कमांडो बाहर आए। सबने अर्जुन को सलाम ठोका। अब रमेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ में आने लगा कि वह किससे उलझ बैठा है। स्थिति अब गंभीर हो चुकी थी। अर्जुन ने अगली कॉल की। थोड़ी ही देर में सड़क पर लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां आने लगीं। मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौके पर पहुंचे। चौराहे पर अब सबकी नजरें अर्जुन और रमेश पर थीं। मुख्यमंत्री ने अर्जुन के पास आकर बेहद नम्र स्वर में कहा, माफ करिए अर्जुन जी, आपके साथ जो हुआ वो हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है। हम शर्मिंदा हैं। आपने इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अपनी जान की परवाह नहीं की और आज आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। मुख्यमंत्री के शब्दों में अपराध बोध और सम्मान दोनों झलक रहे थे। सबके सामने उन्होंने सिर झुकाया। अर्जुन अब तक शांत था, लेकिन अब उसने सभी की तरफ देखा और कहा, सर, मैं थप्पड़ से नहीं दुखी हूँ। मैं उस सोच से दुखी हूँ जो एक आम आदमी को तुच्छ समझती है। क्या सादा कपड़ा पहनने वाला इज्जत के लायक नहीं? क्या इंसान की पहचान उसकी वर्दी या चमक धमक से होनी चाहिए? जब मैं प्रधानमंत्री के आगे खड़ा होता हूँ तब सब सलाम करते हैं, और जब मैं आम इंसान बनकर सड़क पर खड़ा हूँ तो थप्पड़। उसकी आवाज में तिरस्कार नहीं था, बस एक सच्चाई थी, कड़वी लेकिन जरूरी। अर्जुन की बातों ने सबका सिर झुका दिया। उसी समय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अब से कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक से बिना उचित कारण के दुर्व्यवहार नहीं करेगा। एक सर्कुलर जारी हुआ, सम्मान पहले, शक बाद में। हर नागरिक सम्मान का हकदार है। इंस्पेक्टर रमेश यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उसे 1 महीने के लिए पुलिस सुधार प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया। हर इंसान को उसके पद, वर्दी या रुतबे से नहीं, उसके इंसान होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। जिस समाज में सादगी को कमजोरी समझा जाता है, वहां असली वीर अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये थप्पड़ सिर्फ अर्जुन को नहीं पड़ा, बल्कि उस सोच को पड़ा है जो वर्दी के बाहर इंसान को तुच्छ समझती है। सम्मान दीजिए इंसान को, न कि सिर्फ उसकी पहचान को।